हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान से बनने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे प्रदूषण से बनने वाले प्रश्नों की। दोस्तों, ये जीव विज्ञान का पार्ट 19 है और प्रदूषण का पार्ट 2 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। जहां साइंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां जीव विज्ञान से प्रदूषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। औद्योगिक बाह्य स्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण का उपयोगी पाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, दोनों ही, यानी कि ए और बी। तो ये है पार्थेनियम और दूसरा है हाथी घास। ठीक है, पार्थेनियम और दूसरा है हाथी घास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? रेलवे के टीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर है H2। H2 एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौर। सौर ऊर्जा एक प्रकार का रूप है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जेट उड़ान। ठीक है, जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? टीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। फिलहाल अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे हैं ये सारे ही एग्जाम में पूछे गए हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। टीईटी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर जैविक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पर जैविक। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है सन 2009 में, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन, ये वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ पर है ये? अंटार्कटिका के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ये दोनों ही गैस हैं वैश्विक यानी कि ग्लोबल उष्णता के लिए उत्तरदायी हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को, यानी कि परावैंगनी किरणों को। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है ये। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। अभी तक सारे ही क्वेश्चन हमने देखे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, ये हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। सही आंसर है ऑप्शन डी, नीम का वृक्ष। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है?
राइट आंसर है ऑप्शन ए कागज। ठीक है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, कागज एक जैव निम्नकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, यानी कि किसको पतला करके ये प्रदूषण पैदा करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए ओजोन यानी कि O3 परत को पतला करके। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे ही क्वेश्चन नंबर 27 से लेके अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं एग्जाम में सारे ही पूछे गए हैं। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए बाहित मल, बाहित मल जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। प्रदूषक के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है। प्रदूषक के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी बहुलक अधिशोषक का प्रयोग करके। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है तो ये है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 46 इसके द्वारा यानी कि किसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी कैडमियम, कैडमियम का प्रयोग करके जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस का मतलब है दोस्तों फेफड़े, फेफड़े के कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है तो ये है आपका ऑप्शन डी बात स्फीति इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यहाँ होना चाहिए उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी ग्रीन पीस। ठीक है, ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली एजेंसी है। देखिए सूची 1 में आपको प्रदूषक दिए हैं और इनसे प्रभावित होने वाले अंग हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस से पूछा गया, सिंगल क्वेश्चन भी एग्जामिनर यहाँ से बना देता है। वीडियो को रोकिए और इसका सही आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, सही आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए मिलाते हैं। पहला प्रदूषक यहाँ पर ए पर एस्बेस्टस धूल, एस्बेस्टस धूल, इसको मिलाएंगे 3 नंबर से, ये प्रभावित करता है फेफड़े को। नेक्स्ट है सीसा, प्रदूषक है सीसा, ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को। फिर है पारा, पारा प्रभावित करता है दोस्तों उदर को, किसको, उदर को। कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रभावित करता है रक्त धाराएं को। ठीक है, रक्त की जो धाराएं हैं उन्हें प्रभावित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन में पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 52 तक सारे ही क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी एग्जाम में बार बार सारे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ये है आपका आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक, आर्सेनिक ऐसा पदार्थ है जो भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2012 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं। क्वेश्चन आया है भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं। सही आंसर है निच्छालक। क्या बोला था इसको, इसको हम कहते हैं निच्छालक। भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं, निच्छालक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2013 में पूछा गया है।
दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।